मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। अगर मैकाले की पद्धति का दोष देखिए तो मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति विकसित किया अब से लगभग 190 वर्ष पूर्व, उसके मुख्य जो घटक थे वो पहला ये था, कम वेतन वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश की अवधारणा से मेल खाने वाले मानस वाले ऐसे ब्यूरोक्रेसी के निचले स्तर पर कर्मचारियों को उत्पन्न करना, जिससे उन्हें छोटे पदों के लिए ब्रिटेन से मानव संसाधन को आयातित न करना पड़े, उन पर बोझ कम पड़े। उनका उद्देश्य ही ऐसा मानस गठन करना था कि हम सिर्फ नौकरी परक व्यक्तित्व हो हमारा, हम नौकरी करने वाले हों, हमारे अंदर किसी प्रकार का नेतृत्व नहीं है। पूज्य स्वामी जी हमेशा एक बात कहते हैं, नौकरी नहीं नेतृत्व चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले हमें व्यक्तित्वों के गढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा मैकाले का विष जो सबसे बड़ा था, वो अक्सर कहा करता था कि भारत में जितने भी शास्त्र हैं, अगर उनको हम रखना चाहें एक जगह तो लंदन की सेंट्रल लाइब्रेरी का एक शेल्फ ही काफी है। ये कह करके वो हमारे भारतीय वांग्मय की विराटता का उपहास करता था, ये बताने की कोशिश करता था, क्योंकि उसी पद्धति से लोग पढ़ रहे थे। और भारत में जो भी बुद्धिजीवी या सक्षम लोग विद्यार्जन के लिए थे, उनको ये भाव पैदा करना कि भारतीय वांग्मय तो बहुत ही न्यून है, अंधविश्वास से पूर्ण है, उसमें कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, सिर्फ वह एक काल्पनिक बातें हैं, एक गीत हैं, गीतों का संग्रह है, रहस्यवाद है, किसी प्रकार की कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। यह धारणा देकर उसे भारतीय वांग्मय के प्रति घृणा पैदा करने की कोशिश किया। यह दूसरा बड़ा विषय। तीसरा, उसने हमेशा भारतीय दर्शन को पाश्चात्य दर्शन से न्यूनतर घोषित करने की कोशिश की, जिससे हमारे विद्यार्थी, हमारे जो भी लोग हों, हमारे जो पूर्वज, उनके मन में ये भाव हीन भावना का आ जाए। और जिसके मन में हीन भावना आ जाती है वह कभी भी शोधपरक व्यक्तित्व नहीं हो सकता। उसको ये भय था कि जैसे फ्रेंच का दुपरॉन, जर्मन का आर्थर शोपेनहावर, जर्मनी के स्नीगल बंधु, मैक्स मूलर आदि भारतीय वांग्मय से इतने प्रभावित थे कि वो संस्कृत को पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन, उसकी फोनेटिक्स की भाषा मानते थे। और उन्होंने ये माना कि भारत की जो भी ज्ञान परंपरा है उससे पूरी दुनिया को दिशा मिलेगी। ब्रिटेन के लोगों को ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि जर्मनी और फ्रांस के जो दार्शनिक भारत का महिमा मंडन कर रहे हैं, उसके आधार पर उनके युवाओं में, उनके विद्यार्थियों में, शिक्षार्थियों में एक नया जोश उत्साह पैदा हो और ब्रिटेन की पूरी हमारी जो औपनिवेशिक सत्ता है वो ध्वस्त हो जाए। इसलिए उन्होंने बार बार पाश्चात्य दर्शन को भारतीय दर्शन से श्रेष्ठतम घोषित करने की कोशिश की और ऐसे ही शिक्षा के समस्त कैरिकुलम, सिलेबस और पाठ्यपुस्तक का गठन किया, जिससे हमारे मन में भाव आए। चौथा, जो सबसे बड़ा विष पूज्य स्वामी जी मैं मानता हूं कि उन्होंने जानबूझ करके एक अखंड भारत को खंडित करने के लिए कि हमारे विभिन्न, जो हमारी जो जनसंख्या है, जनसांख्यिकी की जो शक्ति है, उसको विभाजन कैसे किया जाए, उनके मन में ही, मस्तिष्क में ही ये बात पिरो दी जाए कि वो एक है ही नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न मानव प्रजातियों के खंड खंड और आपस में संघर्षों की देन है। ये ऐसा उन्होंने भाव पैदा किया।